नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। हम हैं असम में गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में और यहाँ खेले जा रहे हैं रग्बी 7 के मुकाबले। नॉकआउट मैचेस क्वार्टर फाइनल्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के सामने है श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब। रग्बी 7 का यह मुकाबला है। और रग्बी 7 में दोनों ही टीमों के साथ साथ खिलाड़ी सात मिनट का ये मुकाबला। यहां पर बढ़िया टैकल देखने को मिला है और अब ये जब लगता है कि बॉल छिटक गई है हाथों से तो रीस्टार्ट के लिए स्क्रम की स्थिति बनते हुए ये पेनल्टी किक की भी संभावना यहां पर। ये जो डिफेंस लाइन के पीछे अगर आप फाउल करते हैं तो पेनल्टी अवार्ड कर दी जाती है और यहां पेनल्टी के लिए तैयार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के जावेद हुसैन। ये जा रहे हैं अनुजपा हिमांशु कुमार सिंह, लेकिन एक बार फिर शायद कुछ असमंजस की स्थिति यहां बनी है। अब स्क्रम डेवलप होगा। स्क्रम एक तरीके से खेल को दोबारा रीस्टार्ट करने की एक पोजीशन होती है। यहां डिफेंसिव टीम के लिए मौका और ये बॉल पोजीशन में एक बार फिर कामयाबी यहां मिली है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को। तेजी से निकले हैं ट्राई लाइन के लिए, लेकिन वहां बढ़िया टैकल देखने को मिला है। क्या कामयाब हो पाएंगे, क्या निकल पाएंगे यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी। फिलहाल खतरा यहां मंडराता हुआ। ट्राई लाइन के बहुत नजदीक है यहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के ये खिलाड़ी। आइए नजर डाल लेते हैं एक बार स्क्वाड पर। सुगुंदा माझी जर्सी नंबर 1 में है, सिमरता भौमिक जर्सी नंबर 2 में, 3 में है राजू कुमार, मोनू जर्सी नंबर 4 में, 5 में अजीत कुमार, 6 में है जावेद हुसैन, दिशांत दत्त जर्सी नंबर 7 में है, अनुज पाल जर्सी नंबर 8 में, हिमांशु कुमार सिंह जर्सी नंबर 9 में, दीपक कुमार पुनिया जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 11 में है अनुज कुमार गौर और शिवम शुक्ला जर्सी नंबर 12 के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के स्क्वाड में यहां शामिल हैं। कोच हैं इनके करण सिंह खाटी और मैनेजर जाकिर हुसैन। इस बार फिर एक बार तेजी से निकले हैं। क्या ये चंडीगढ़ के लिए ट्राई के 5 अंक जुटा पाएंगे? फिलहाल वहां रोक लिया गया है। बढ़िया टैकल करने की कोशिश और लगता है अभी तक खतरा मंडरा नहीं है। बॉल पर झपटे जरूर थे, लेकिन अब क्या फ्री किक दी गई है? जंप लेके फिर सीधा ट्राई लाइन की तरफ निकले हैं। जैसे लगा कि रीस्टार्ट करेंगे या किक ऑफ करेंगे, यहां मौका होता है। अब निश्चित तौर पर ये ट्राई 5 अंक जुड़ गए हैं स्कोरबोर्ड पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए। और अब 2 का मौका और है ट्राई लाइन पर। जहां आप बॉल को प्लेस करते हैं ठीक उसके सामने से आप ग्राउंड के भीतर आते हैं और आपको यहां से मौका मिलता है ये जो 2 लंबे बॉल आप देख रहे हैं इसके बीचों बीच से बॉल निकालने का। और देखना होगा दिलचस्प। जी हां, 2 अंक और 5 अंक पहले और 7 अंक ये टोटल अब स्कोर हो गया है 0 के मुकाबले 12 है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली 12 अंकों के साथ इस मुकाबले में यहां बढ़त बना चुकी है।
बात करें श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के स्क्वाड की, जर्सी नंबर 4 में है देवेंद्र सिंह, 9 में अमृतपाल, 1 में राजवीर सिंह, 2 में पनूर सिंह और महेंद्र कुमार है जर्सी नंबर 5 में, 11 में इशरत महमूद, अमरजीत सिंह जर्सी नंबर 3 में, यासिर महमूद जर्सी नंबर 6 में, जर्सी नंबर 10 में अमरदीप सिंह और जर्सी नंबर 12 में है जशनप्रीत सिंह। संदीप कुमार है कोच और बहादुर सिंह मैनेजर हैं इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के। यह मुकाबला खेला जा रहा है इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी असम में अष्टलक्ष्मी में आयोजित किए गए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 रग्बी 7 का यह मुकाबला, क्वार्टर फाइनल्स नॉकआउट स्टेज का यह मुकाबला। अगर यहां आप हारेंगे तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। मेडल की टैली में बने रहने के लिए आपको सेमीफाइनल में पहुंचना अनिवार्य है। और फिलहाल 1.5 मिनट के आसपास का खेल बाकी है और 0 के मुकाबले 12 से आगे है यहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मोहाली में है उसकी टीम। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स। ये स्क्रम डेवलप हुआ है। अब यहां पर आपको निकालनी होगी बॉल, बीच से बीचों बीच निकालने में कामयाबी यहां गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए। तेजी से आगे बढ़े हैं, क्या पिक कर पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। पिक किया है लेकिन वहां बढ़िया डिफेंस देखने को मिला है। बहुत तेजी से आगे आए हैं यहां पर सुगदा माझी और अब ये लाइन आउट का इशारा और अब लाइन इन होगा। यहां पर दोनों ही टीमों के ये 3 खिलाड़ी आमने सामने और आपको अच्छी हाइट का यहां एडवांटेज मिलने की पूरी संभावना। और देखिए साथी खिलाड़ियों ने दोनों ने ही उठाया लेकिन बॉल गई है ग्राउंड पर और बॉल पोजीशन में है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के। यहां तेजी से निकले हैं जावेद हुसैन, नजर बनाए रखिए इस खिलाड़ी पर। इससे पहले भी अब आगे आए हैं दिशांत दत्त, मौका अभी भी बॉल पोजीशन में, ट्राई तक पहुंचेंगे और ये ट्राई कर भी दिया है। 5 अंक और जोड़ दिए हैं यहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के खाते में। इसी के साथ समय 7 मिनट लगभग पूरा होते हुए, क्या ये 5 अंक 7 मिनट पूरा होने से पहले आए हैं या बाद में, और इसी के साथ जुड़ गए हैं 5 अंक। पहले हाफ में 17 अंक हासिल करने में कामयाबी मिली है यहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को और 2 अंक ट्राई के। अब 19 0 के मुकाबले 19 और अब ये हाफ टाइम ब्रेक के निर्धारित 2 मिनट की समाप्ति के बाद दूसरे हाफ का खेल शुरू होने को तैयार है और निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो होगी इस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पाले में और थोड़ा सा मानसिक दबाव यहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों के ऊपर जरूर होगा। और ये किक ऑफ से शुरुआत होते हुए बिल्कुल जो सेंटर लाइन होती है वहां से ये किक ऑफ किया जाता है और इसकी जो ये 10 मीटर की जो लाइन होती है इसके पार अगर नहीं होता है तो खेल को दोबारा शुरू किया जाता है। ये बढ़िया स्टार्ट हुआ है लेकिन अगर कोई खिलाड़ी उसे पिक नहीं कर पाता है तो फिर स्क्रम के जरिए दोबारा खेल को शुरू किया जाता है और वही प्रक्रिया यहाँ इस समय मैदान पर इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम के मैदान में रग्बी 7 के इस मुकाबले में स्क्रम। ये बॉल को बीचों बीच में प्लेस किया जाएगा और पैरों से फिर पीछे निकालकर एक बार फिर यहां बॉल को अपने पोजीशन में ले लिया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने। किक आप आगे कर सकते हैं और आपको अगर बॉल लेकर आगे बढ़ना है तो आपको पीछे पकड़ानी होगी। बहुत तेजी से यहां आगे निकले थे अनुज कुमार गौड़। अभी भी यहां मौका है अजीत कुमार के पास, क्या निकल पाएंगे, आए थे पीछे लेकिन बॉल ड्रॉप हो चुकी है और अब
एक बार फिर स्क्रम की स्थिति बनते हुए बॉल आपसे गिरी है तो बॉल दी जाएगी दूसरी टीम को, और दूसरी टीम है यहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। अब इनके ये खिलाड़ी इस क्रम के बीचों बीच में बॉल को प्लेस करेंगे और फिर पैरों से पीछे निकालकर अपने खिलाड़ी के पोजीशन में बॉल देने की पूरी संभावना यहां रहती है। ये देखिए, निकाल दी है बॉल, क्या शानदार तरीके से आप बढ़े हैं आगे। क्या दूसरे हाफ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वापसी करेगी, लेकिन यहां खतरा लगातार बढ़ते हुए ट्राई लाइन के पास बॉल गई है। अगर पीछे डेड लाइन से बाहर चली गई है तो गेम रीस्टार्ट होगा। इंतजार अभी भी रेफरी के इशारे का। और पूल बी की श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब। और देखिए, बहुत तेजी से ये खेल खेला जाता है। ये पेनल्टी, क्या 3 अंक मिलेंगे? 5 अंक वहां मिले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को। 19 और किक के 5 अंक अब हो गए हैं 24। शेष समय इस दूसरे हाफ का लगभग 3 मिनट। और अब ये मुकाबला एक बार फिर दोबारा शुरू होते हुए किक ली गई है। बॉल पोजीशन में है यहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के पास, लेकिन क्या वो ये जो रक्षा पंक्ति है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, इसको भेद पाएंगे? पूरी तरीके से यहां दबाव बनाकर रखा हुआ है, लेकिन ये रग्बी 7 का मुकाबला है। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का मुकाबला है। ये युवा जोश है भारत का। कोई भी टीम कभी भी वापसी कर सकती है, लेकिन यहां और 5 अंक आते हुए बिल्कुल गोल पोस्ट के पीछे जाके प्लेस कर दिया है। 5 अंकों का इजाफा यहां हो और देखने को मिलेगा चंडीगढ़ के स्कोर में। दिशांत दत्त 5 अंकों का और इजाफा। इस बीच ब्रिग्स भी मैदान पर पहुंच गई थी, क्योंकि बहुत एनर्जी सक करता है ये खेल, बहुत द्रुत गति से ये खेला जाता है। और एक बार फिर बॉल हवा में, पोजीशन क्या ले पाएगी चंडीगढ़ की टीम? यहां पोजीशन ले लिया है और ट्राई की और कूच भी कर दिया है यहां अनुज कुमार गौर ने, लेकिन वहां छिटकी बॉल जरूर। आगे बढ़े हैं यहां मोनू। क्या 5 अंक और मिलेंगे? फिलहाल इंतजार स्कोर बोर्ड पर किसी भी हलचल का। क्या साइड लाइन से निकल गए थे या ट्राई लाइन से आगे आए थे? अभी भी क्लियर नहीं। स्कोर बोर्ड पर फिलहाल स्कोर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 31, श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 0। ड्रॉप किक लेंगे। और गोल पोस्ट के बिल्कुल बीचों बीच 2 अंक वहां और जुड़ते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के खाते में। महेंद्र कुमार श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 5 जर्सी नंबर 5 में, और ये चंडीगढ़ के अजीत कुमार 5 नंबर की जर्सी में। क्या कमाल का खेल दिखाया है चंडीगढ़ के लिए। जैसे ही मौका मिला 2 अंक और जोड़ दिए।
सुगदा माझी तेजी से निकले, पास किया है राजीव कुमार को, लेकिन वहां बढ़िया टैकल देखने को मिला, लेकिन उतना ही बढ़िया तालमेल देखिए इस बार मोनू। ये गोल पोस्ट के पीछे रखने में कामयाबी दिशांत दत्त ने हासिल कर ली है और स्कोर पहुंच गया है 43 पर। 2 अंक और बटोरने का पूरा मौका यहां अजीत कुमार के पास। 2 अंक और जुड़ते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्कोर 45 और अब ये खेल समाप्त होने में बचे हैं मात्र 17 सेकंड, 15 सेकंड। 7 मिनट का ये मुकाबला, रग्बी 7 का ये मुकाबला, और अब एक तरीके से यहां ये खेल समाप्ति की घोषणा 0 के मुकाबले 45 अंकों से यहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हरा दिया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब को और किया है सेमीफाइनल में प्रवेश। रग्बी 7 का क्वार्टर फाइनल्स का यह मुकाबला है, नॉकआउट मैचेस। दूसरा यह मुकाबला है, पहले मुकाबले में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने हराया है 0 के मुकाबले 45 पॉइंट से श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब को, और अब शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का मुकाबला गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। आइए नजर डाल लेते हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के स्क्वाड पर। राजीव भोसले, हार्दिक महेश, ओमकार सुरेश, पाटिल शाहू शिवाजी, सौरभ अनिल पाटिल, पृथ्वीराज युवराज, शुभम नामदेव, संचित युवराज, पीयूष सरदार, शुभम अवधूत शाहजी पवार, साहिल गणपति पाटिल, यश अनिल लांबे। कोच हैं श्री दीपक पारिख पाटिल और डॉक्टर अर्जुन बी। मैनेजर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का ये स्क्वाड। और रेड में है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, सनी जर्सी नंबर 1 में है, 2 में वीरेंद्र, 3 में चांद, 4 में जितेंद्र सिंह, 5 में हरजिंदर सिंह, 6 में देशराज, मदन सिंह जर्सी नंबर 7 में, भवन 8 में, हरमन सिंह 9 में, मनिंदर सिंह 10 में, हरमन सिंह 11 है और चेतन पावा जर्सी नंबर 12 है। परविंदर कुमार कोच और देवेंद्र सिंह मैनेजर। तेजी दोनों ही टीमों की ओर से देखने को मिल रही है। ये रग्बी 7 के खासियत के बॉल को आप अगर पास करना है तो आपको पीछे करना पड़ेगा अपने। बढ़िया यहां टैकल, यहां तेजी से आगे निकले हैं शिवाजी के ये वीर। हार्दिक जर्सी नंबर 1 में बॉल पोजीशन में, यहां पूरा मौका है ट्राई का। क्या भेद पाएंगे रक्षा पंक्ति को? ये बहुत बढ़िया रख, बॉल अभी भी पोजीशन में शिवाजी के। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो लखनऊ में आयोजित किए गए थे 4 जगहों पर, गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। ये स्क्रम की स्थिति और अभी भी यहां मौका पूरा
वापसी करने का गुरु नानक देव के खिलाड़ियों के पास। विसल का इशारा। कुछ नियमों की अनदेखी अगर आप करते हैं तो बॉल आपसे ले ली जाती है और यहां पर वही हुआ है एक बार फिर। अब बहुत तेजी से आगे निकले हैं यहां पर हार्दिक महेश, राजा भोसले, लेकिन क्या ट्राई तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल गोल पोस्ट के पास तो पहुंच गए हैं। ये कारनामा यहां करके दिखाया है जर्सी नंबर 11 है साहिल गणपति पाटिल। पहले 5 अंक शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के खाते में जड़ दिए हैं। स्कोर बोर्ड पर पहले 5 अंक शिवाजी यूनिवर्सिटी के लिए आते हुए, और अब ये 2 अंक के लिए जो मौका मिलता है कन्वर्जन का, उस कन्वर्जन को भुनाया गया है या नहीं बताएगा स्कोर बोर्ड। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर कोई हलचल नहीं। स्कोर अभी भी शिवाजी यूनिवर्सिटी 5 और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 0। किक क्या पिकअप कर किया है एक बार फिर हार्दिक महेश ने। पीछे यही है रग्बी 7। अगर आपको पास करना है तो आपको अपने पीछे के खिलाड़ी को पास करना होगा, लेकिन आप किक जो है वो आगे मार सकते हैं। बहुत ही टेक्निकल टैक्टिक्स के साथ खेला जाता है रग्बी 7। ओडिशा हब बन गया है। महाराष्ट्र बहुत अच्छा कर रहा है और हरियाणा भी। अगर नेशनल गेम्स की बात करें तो हरियाणा डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन खेलो इंडिया में KIIT यूनिवर्सिटी और ये शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर दबदबा रहता है। ये स्क्रम के साथ खेल शुरू करने की प्रक्रिया यहां पर दोहराई जा रही है। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यहां जितनी तेजी देखी गई थी, थोड़ी सी एनर्जी का लेवल यहां कम, लेकिन टैक्टिक्स अप्लाई की गई हैं और इस बार ये मौका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी क्या भुना पाएगी। बॉल पोजीशन में है, तेजी से आगे निकले हैं, क्या रक्षा पंक्ति भेद पाएंगे? बहुत खूबसूरती से आगे निकल गए हैं यहां पर मदन सिंह, और ये ट्राई भी हो गया है। स्कोर इक्वलाइज बिल्कुल, और समर्थक मौजूद दोनों ही टीमों के यहां पर इक्वलाइजर दाग दिया गया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने यहां बराबरी कर ली है स्कोर की। और अब ये लीग के बाद क्वार्टर फाइनल्स नॉकआउट के मुकाबले दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बीच में। बढ़िया तालमेल, वहां टैकल करने की कोशिश, लेकिन बढ़िया थ्रो। कोई मौका दे ही नहीं रहे हैं यहां शिवाजी के खिलाड़ी, क्योंकि आप सिर्फ अपने सामने वाले खिलाड़ी को टैकल कर सकते हैं जिसके पास बॉल हो। यहां दोबारा एक बार खतरा मंडराता हुआ, लेकिन उसको संभाल लिया गया है। बॉल पोजीशन में एक बार फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए, और यहां पेनल्टी किक का चांस था, लेकिन उन्होंने गेम शुरू करना ज्यादा बेहतर समझा। आप दोनों ही काम कर सकते हैं, आप किक भी ले सकते हैं पेनल्टी के बाद और गेम रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट किया गया था, लगा कि शायद, और इसी के साथ ये पहले हाफ का खेल समाप्त। और फर्स्ट हाफ के बाद आपके छोर बदल दिए जाते हैं। जहां पहले आपको डिफेंस करना था, अब वहां आपको करना है अटैक। रेड में है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और ब्लू में शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर।
दोनों ही टीमों के 7-7 खिलाड़ी आमने सामने। रग्बी 7 का यह मुकाबला और समय शुरू। तेजी से निकले जरूर है यहां चांद, लेकिन कामयाबी मिलेगी। यहां बढ़िया टैकल किया है शिवाजी ने। आए हैं आगे। और वक्त बीतते देर नहीं लगती है। दोनों ही टीमों का स्कोर यहां 5-5। 7-7 मिनट के 2 हाफ। पहले 7 मिनट में दोनों ही टीमों का जो स्कोर रहा था वो रहा था 5-5। पहले 5 अंक हासिल किए थे शिवाजी यूनिवर्सिटी ने और उसके बाद 5 अंक स्कोर बोर्ड पर जड़ दिए थे और स्कोर को इक्वलाइज कर दिया था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। और अब ये दूसरे हाफ में भी 1.5 मिनट के आसपास का खेल हो चुका है, लेकिन स्कोर कोई नजर नहीं आया। ये स्क्रम की स्थिति बनी जरूर और गेम रीस्टार्ट हुआ है। क्या यहां मौका बन सकता है शिवाजी यूनिवर्सिटी के लिए? ये देखना दिलचस्प, लेकिन यहां फिलहाल तेजी से आगे निकले हैं गुरु नानक देव के खिलाड़ी, लेकिन वहां बढ़िया टैकल देखने को मिल रहा है। सनी की कोशिश पूरी थी लेकिन निकल नहीं पाए। पीछे किया है बॉल को, वीरेंद्र को पास किया और अब ये आगे निकले हैं। ये निश्चित तौर पर रोकना बहुत मुश्किल होगा। हरमन सिंह, ये 5 अंक और जोड़ दिए हैं। इसी के साथ स्कोर हो गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का 10 और 5 के मुकाबले 10। 5 अंकों की यहां बढ़त बना ली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। और अब कन्वर्जन किक के लिए तैयार। 2 अंक यहां पर आसानी से जीतने का मौका और फ्लैग अप के साथ ही 2 अंक और जुड़ेंगे। 12 पर जा पहुंचा है अब स्कोर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का। जी हां, सनी ने ये अंक जुटाए हैं। ऐसा लगा था हरमन सिंह है, लेकिन ये सनी, 1 नंबर की जर्सी में सनी, पहले 5 अंक का ट्राई लिया और फिर 2 अंक जोड़े हैं। क्या शिवाजी की ओर से जवाब आ रहा है? टैकल करने की कोशिश, बढ़िया टैकल और अब ये चांद के कब्जे में है बॉल। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी अंक के लिए, ये रख की पोजीशन बनते हुए बॉल अभी भी पोजीशन में यहां गुरु नानक देव के खिलाड़ियों के पास। इस बार ये टैकल बढ़िया किया है। टैकल देखिए आप, टैकल की भी खास तकनीक यहां अपनाई जाती है, कंधों से नीचे और कमर से ऊपर। बस आप अपने ओपोनेंट का जो शरीर है उसका यही हिस्सा पकड़ के उसे गिरा सकते हैं और बॉल अपने कब्जे में करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई तरीका आपने अपनाया तो वहां आपको पेनल्टी का खतरा होता है। फिलहाल यहां रक डेवलप होते हुए तीन खिलाड़ी आमने सामने और दोनों ही टीमों के 2 खिलाड़ी बाहर और वो एक। अब बॉल को पुश किया जाएगा अंदर और फिर पुश, और अब ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से बाहर अपने कब्जे में ले लिया है शिवाजी यूनिवर्सिटी ने। आगे आना चाहते थे यहां पृथ्वीराज युवराज, लेकिन बढ़िया टैकल वहां देखने को मिला। अभी भी मौका शिवाजी के पास बॉल पोजीशन में और ये तार पकड़ के रोकने की कोशिश थी, गिरा दिया अपने खिलाड़ी को। विरोध दर्ज किया गया है, रेफरी ने आपत्ति दर्ज कर ली है और अब बॉल चूंकि गिर गई थी
और खेल दोबारा शुरू होगा और प्रक्रिया वही। स्क्रम। स्क्रम में यहाँ डिफेंस की जो टीम होती है उसको बॉल अपने हासिल करने का पूरा मौका होता है। यहाँ गुरु नानक देव के निकले हैं 3 नंबर जर्सी में चांद। मौका पूरा है, टैकल कर लिया गया है। जानते हैं महत्वपूर्ण है, बढ़त ले चुकी है 7 अंकों की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगभग अब इसके बाद 2 मिनट का खेल बाकी है। यहाँ पूरी कोशिश, पीछे प्लेस किया है बॉल को, ड्रॉप भी हो गई है, लेकिन अभी भी जतिंदर सिंह जर्सी नंबर 4 में प्रयास करते हुए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए अंक जुटाने की कोशिश। अगर यहाँ 5 या 7 अंक हासिल करती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो एक तरीके से संभावनाएं नील हो जाएंगी यहाँ पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए। सेमीफाइनल का अगर टिकट आपको कटवाना है तो यहाँ वापसी करनी होगी। पहले जो लीड है उसको खत्म करना होगा और फिर बढ़त बनानी होगी, लेकिन यहाँ इस मुकाबले में पूरे तरीके से हावी हो चुकी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। 5 के मुकाबले 12 अंकों से आगे और लगभग 1.5 मिनट का खेल बाकी। स्क्रम की पोजीशन आपकी स्क्रीन पर। वीरेंद्र ने बॉल को पीछे और 5 अंक यहां ट्राई के आते हुए शानदार तरीके से निकले, कोई मौका नहीं दिया। टैकल की कोशिश जरूर की शिवाजी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने, लेकिन रोकना यहां नामुमकिन रहा। ये 2 पॉइंट और लेने की कोशिश और ये 2 पॉइंट ले लिए गए हैं। मदन सिंह ने 5 अंक हासिल किए और बाद में 2 अंक और बढ़ेंगे वहां पर। 19 पर जा पहुंचा है स्कोर गुरु नानक देव का। शायद स्कोर बोर्ड अभी फिलहाल ये इशारा कर रहा है कि शायद कन्वर्जन सक्सेसफुल नहीं रहा और ये अब मात्र 5 अंकों से संतोष करना पड़ा है यहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। 5 के मुकाबले 17 से आगे और इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। दूसरे क्वार्टर को जीत लिया है यहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। 5 के मुकाबले 17 अंक हासिल किए। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर यहां मात्र 5 अंक हासिल कर पाई और सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। सेमीफाइनल में यहां पहुंची है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और अब ये अगला मुकाबला है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के बीच में। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। ब्लू में है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की यह टीम। हार्दिक जर्सी नंबर 1 में है, प्रेम जर्सी नंबर 2 में, महिपाल सिंह जर्सी नंबर 3 में, 4 में है अग्राली, ओम सोलंकी जर्सी नंबर 5 में, 6 में है राजन जर्सी नंबर 7 में, कैप्टन राहुल जर्सी नंबर 8 में है कुणाल सिंह, जर्सी नंबर 9 में सुनील कुमार, जर्सी नंबर 10 में है संजीव और 11 में अभय सिंह। मैन इन ब्लू राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। और ये है KIIT का स्क्वाड। सुनील कुमार नायक जर्सी नंबर 1 में, मकरंदा प्रधान जर्सी नंबर 2, मलया कन्हार 3 में, रामेश्वर जर्सी नंबर 4 में, 5 में जुगल किशोर, 6 में गणेश माझी, आशीष साबिर जर्सी नंबर 7 में, 8 में है सेल माझी, लचिन सिसा जर्सी नंबर 9 में, विनोद मरांडी जर्सी नंबर 10 में, 11 में है मनोज कुमार सिंह और जर्सी नंबर 12 में फविंद्र भोई। कोच हैं अजय औराम और मैनेजर सहदेव माझी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर की ये यूनिवर्सिटी है। इसका मुकाबला है यहाँ KIIT से।
राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के कोच हैं वेदांत धरानी और मैनेजर भार्गव। हुंकार भरी है दोनों ही टीमों ने यहां पर। दोनों ही टीमें ये चाहेंगी कि इस मुकाबले को जीतें और सेमीफाइनल में प्रवेश करें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का यह मंच है अष्टलक्ष्मी असम गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में रग्बी 7 का यह मुकाबला। 7-7 मिनट के 2 हाफ और ये है पहले हाफ के पहले क्षण, पहला मिनट। और ये बढ़िया यहां मॉल डेवलप होते हुए फिलहाल यहां KIIT नजर बनाए रखिए। KIIT के खिलाड़ियों के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय रग्बी है वहां पर भी ओडिशा के खिलाड़ी अपनी अच्छी खासी पहचान बनाकर रखते हैं, खासकर महिलाओं के वर्ग में। लेकिन ये पुरुषों का मुकाबला KIIT कई एडिशन हमने देखे हैं, भारी पड़ती हुई नजर आई है। और ये स्क्रम के जरिए अब बॉल को अपने कब्जे में करने की कोशिश। स्क्रम एक तरीके से खेल को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया है। अगर बॉल आपके हाथ से छिटक जाती है, अपना पोजीशन खो देते हैं, तो बॉल को वापस हासिल करने के लिए स्क्रम बनाया जाता है। और अब ये डिफेंस की जो टीम है उसके पास मौका होता है बॉल अपने कब्जे में लेने का। क्या ये खतरा है कि KIIT के लिए? अगर कोई प्लेयर वहां होता पिक करने के लिए तो निश्चित तौर पर उन्होंने बाहर मार दिया है। बॉल गई है डेड लाइन के पीछे। खेल दोबारा शुरू होगा और खेल शुरू होने की प्रक्रिया वही जहां से किक लगाई गई, अब स्क्रम वहीं पर डेवलप होगा। यहां मौका एक बार फिर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पास। यहां बढ़त बना सकते हैं क्योंकि ट्राई लाइन से मात्र 5 मीटर की दूरी लगभग। यहां से बॉल अगर कब्जे में आती है भारतीय रक्षा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों के, तो ये खतरा हो सकता है KIIT के लिए। ये दोनों ही ओर से जोर आजमाइश, ये बढ़िया तरीके से पिक किया है, आगे बढ़े हैं लेकर, क्या निकल पाएंगे? लेकिन बढ़िया वहां टैकल किया गया। रख अभी भी मौका चीरने की कोशिश रक्षा पंक्ति को KIIT की, लेकिन ये मजबूत दीवार है। इस बार सफलता प्राप्त करते हुए यहां पर राजन, ये है वो विजयी हुंकार। समझ गए हैं, 5 अंक वहां जड़ दिए गए हैं भारतीय रक्षा यूनिवर्सिटी के खाते में। बढ़िया प्रदर्शन। कन्वर्जन के लिए तैयार। 2 अंक क्या ले पाएंगे? 2 अंक ले लिए गए हैं। 7 सुनील कुमार जर्सी नंबर 9 में 2 अंक यहां हासिल किए। और अब किक के लिए तैयार सुनील कुमार जर्सी नंबर 9 राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के ये खिलाड़ी। निश्चित तौर पर ये सेटबैक होगा। क्या KIIT वापसी करेगी? देखना दिलचस्प। यहां कोशिश बेमिसाल, लेकिन टैकल बढ़िया, रख की पोजीशन। और अब ये मौका है KIIT के पास, क्या निकल पाएंगे आगे? बिल्कुल पकड़ पाना यहां बहुत मुश्किल। स्कोर इक्वलाइज करने का पूरा मौका, और मौका हाथ से क्यों जाने देंगे, खासकर जब आप खिलाड़ी हो KIIT के। ये 3 नंबर की जर्सी और 5 अंक जोड़ दिए गए और 2 अंक और सफलतापूर्वक आते हुए बहुत जल्दी यहां बराबरी की है KIIT ने। लंबा इंतजार करना खतरनाक हो सकता था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला।
जर्सी नंबर 3। मलय के आईआईटी के लिए हिसाब बराबर करते हुए दोनों ही टीमों का स्कोर 7-7। और अब गणेश माझी जर्सी नंबर 8 में आगे निकले हैं साले माझी। 5 अंक और जोड़ दिए हैं, 12 पर जा पहुंचा है यहां के आईआईटी का स्कोर। और अब 2 अंक और कन्वर्जन के यहां हासिल करने का पूरा मौका। जर्सी नंबर 3 में तैयार हैं मलय कन्वर्जन के लिए। जो बेस्ट किकर होता है उसी को यह मौका दिया जाता है। और यहां फ्लैग अप, 2 अंक का इजाफा और के आईआईटी के खाते में। 7 के मुकाबले 14 अंकों से आगे यहां पहले हाफ में के आईआईटी। यहां मौका है वापसी करने का, क्या कर पाएंगे प्रेम। राहुल भाई कैप्टन जर्सी नंबर 7 आगे निकले जरूर है, लेकिन यहां बढ़िया टैकल करना आता है कि आईआईटी को, और वही किया भी गया है। और अब संजय जर्सी नंबर 10। कोशिश यही है यहां पर कि आईआईटी की कि पहले हाफ में स्कोर आप इतना कर दीजिए लीड कि फिर दूसरे हाफ में लीड को उतारने में ही समय बीत जाए। कि आईआईटी अभय सिंह 11 नंबर की जर्सी में मौका था लेकिन निकल नहीं पाए। बढ़िया टैकल वहां किया गया और हुटर की आवाज लेके निकले हैं जरूर। जब तक ये गेम पॉइंट पूरा नहीं होगा यहां हुटर का असर नहीं होगा। लेकिन अब ये बॉल गई है बाहर, फ्लैग अप। और निर्धारित जो 7 मिनट हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब 2 मिनट का ब्रेक। दूसरे हाफ का ये खेल शुरू होते हुए पहले हाफ की समाप्ति पर के आईआईटी ने 14 अंक हासिल किए थे, जबकि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी मात्र 7 अंक, यानी कि आधे अंकों का अंतर। अब ये दूसरे हाफ का खेल है और यहां पर चैलेंज है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पास पहले 7 अंकों की लीड को खत्म करें और उसके बाद बढ़त बनाएं। सामना है के आईआईटी यूनिवर्सिटी के साथ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ओडिशा की ये यूनिवर्सिटी, और सामना गांधीनगर की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ। स्क्रम की पोजीशन डेवलप होते हुए अगर बॉल आपके हाथ से छिटक कर दूर गई तो खेल को दोबारा शुरू करने के लिए स्क्रम का ये एक चलन है और रग्बी में। और ये क्या उम्मीद जगी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के लिए। बढ़िया टैकल वहां किया है, अभी भी खतरा मंडराते हुए यहां के आईआईटी के लिए, लेकिन इस बार सफलतापूर्वक तेजी से निकाल लिया है मलय ने। और अब आगे बढ़ रहे हैं बहुत बिजली की सी तेजी से। 5 अंक लेने से नहीं रोक पाएंगे के आईआईटी को। बॉल के बिल्कुल बीचों बीच आकर बॉल को प्लेस किया है। 5 अंक का इजाफा और यहां देखने को मिलेगा के आईआईटी के लिए। 19 पर जा पहुंचे हैं और अब 2 अंक और हासिल करने का सुनहरा मौका के आईआईटी के लिए। फ्लैग अप, 2 अंक का और इजाफा।
ये KIIT है जनाब, ये ओडिशा की यूनिवर्सिटी है और ये है खिलाड़ी मलय जर्सी नंबर 3 में। हाइट कम लेकिन सपने बहुत ऊंचे। इस बार पिक जरूर किया है, क्या भेद पाएंगे ओडिशा की रक्षा पंक्ति को? KIIT यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी बढ़िया टैकल करने जानते हैं, बढ़िया टैग करना जानते हैं और एक बार फिर ट्राई के लिए आगे जाना चाहते हैं, यहाँ टैकल करने की कोशिश और शायद बॉल को मार जाएगा। किक, यहां मौका है पेनल्टी के लिए कि आप किक भी कर सकते हैं और रीस्टार्ट भी। और किक के लिए तैयार यहां सेल माझी। दोबारा आ गए हैं मेन रोल में मलय कन्हार। यह स्कर्म दे दिया गया है, खेल आप शुरू कीजिए लेकिन स्कर्म से। मलय ने अपोजिट साइड से रखा और अब उठाया और यहां मौका जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर 1 वापस भेजा है। यहां पूरा बैकअप प्लान था और ये बढ़िया 5 अंक और गणेश माझी जर्सी नंबर 6। अब वापस आ रहे हैं और किक कन्वर्जन के लिए जाएंगे जर्सी नंबर 3 मलय, क्योंकि ट्राई लाइन में जहां आप बॉल को प्लेस करते हैं उसके सामने से इस बार चूक गए हैं। मात्र 5 अंकों से संतोष करना पड़ेगा, लेकिन क्या खेल दिखाया है यहां पर KIIT ने। 7 के मुकाबले 26 अंक हासिल कर लिए हैं और लगभग 1.5 मिनट का खेल अभी बाकी है। तो एक तरीके से अपना शिकंजा यहां कस लिया है KIIT यूनिवर्सिटी ने। कोशिश करनी होगी यहां राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों को कि आखिरी 1.5 मिनट में वो ऐसा खेल दिखाएं, जीतना सही लेकिन खेलें ऐसा कि याद किया जाए। यादगार खेल दिखाना होगा यहां पर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को, क्योंकि जीतना तो अब थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि 1 मिनट में और 7 के मुकाबले 26 की लीड को तोड़ पाना, खत्म कर पाना बहुत मुश्किल। विसिल, क्या किक दी जाएगी? किक का मौका या खेल शुरू करने का मौका यहां पर KIIT के पास। और एक तरीके से देखा जाए तो यह मुकाबला महज औपचारिकता, स्कर्म की पोजीशन एक बार फिर डेवलप होते हुए, लेकिन समय भी जो है हाथों से रेत की तरह मुट्ठियों से फिसलते हुए। ये बहुत बढ़िया चतुराई का परिचय देते हुए ऐसा लगता है कि 5 अंक और ढूंढने की कोशिश आए थे जरूर, बैकअप प्लान पूरा था। अब है सिंह जर्सी नंबर 11 में, जर्सी नंबर 3 में महिपाल सिंह राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के लिए, और यहां जर्सी नंबर 11 में मनोज कुमार सिंह और जर्सी नंबर 3 में मलय। परफॉर्मेंस की बात की जाए दोनों ही नंबर्स में, दोनों ही यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों के बीच में तो जमीन आसमान का अंतर, और वो अंतर यहां दिख रहा है स्कोर बोर्ड पर भी। बहुत तेजी से आगे निकले हैं यहां गणेश माझी, और 5 अंक का इजाफा क्या और होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब आप प्रयास करेंगे तो कामयाबी भी आपको मिलेगी। 31 पर जा पहुंचा है KIIT का स्कोर। बहुत बढ़िया खेल दिखाया यहां
कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के इन खिलाड़ियों ने ओडिशा की ये यूनिवर्सिटी, और अब एक तरीके से ये खेल समाप्ति का हुटर बजने का इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ क्या किक बाहर मारने का ये किया जरूर है खेल स्टार्ट। क्या कोशिश है आखिरी 5 अंक और लेने की KIT की, क्या ये भारी पड़ेगा? बढ़िया टैकल वहां किया जरूर है। निकले हैं यहां पर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी, बैकअप प्लान है, लेकिन बढ़िया डिफेंस यहां, लेकिन मौका अभी भी, एक बार फिर टैकल। समय पूरा हो चुका है, लेकिन अब कोशिश ये रहेगी KIT की ये बॉल को बाहर मारा जाए, खतरे को टाला जाए। लेकिन यहां मौका अभी भी, कम से कम 7 अंक हासिल करने का पूरा चांस है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पास। किक के लिए जाना चाहेंगे, रीस्टार्ट किया है, क्या भेद पाएंगे? टैकल बढ़िया किया है वहां, दोबारा फिर वही प्रक्रिया, लेकिन यहां बहुत मुस्तैद रक्षा पंक्ति, बहुत मजबूत दीवार KIT की। और अगर जैसे ही ये बॉल जाएगी KIT के हाथों में तो निश्चित तौर पर वो बाहर मारना चाहेंगे। समय पूरा हो चुका है, लेकिन रग्बी 7 का ये नियम कि जब तक आप कोशिश करते रहेंगे और बॉल बाहर नहीं चली जाएगी, खेल चलता रहेगा, और वही खेल चल रहा है। यहां 5 या 7 अंक और जोड़ने की कोशिश में लगातार राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के ये खिलाड़ी जानते हैं मैच हाथ से जा चुका है, लेकिन स्कोर बोर्ड बहुत मायने रखता है। 7 के मुकाबले 31 अंकों से हारना और 14 अंकों से हारना, 2 अलग अलग बातें। और वही करना चाहती है यहां राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, 7 अंक और जोड़ना चाहती है। क्या कामयाबी मिलेगी? यही दिलचस्प, यही मजा, यही आकर्षण रग्बी 7 का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का ये मुकाबला। रेफरी की विसिल, ये देखिए कोशिश छोड़ नहीं रहे हैं यहां पर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी। अगर लेफिंग पाल जर्सी नंबर 4 में, और इसी के साथ दोनों टीमें वापस आते हुए, और इस तरीके से KIT ने इस मुकाबले को जीत लिया है 7 के मुकाबले 31 अंकों से। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIT ओडिशा की ये टीम क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में शिकस्त देने में कामयाब रही है यहां राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर की यूनिवर्सिटी को। और ये है वो फाइनल स्कोर, 7 के मुकाबले 31 अंकों से KIT ने क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का सफल आयोजन किया गया है भारत के नॉर्थ ईस्ट में। हम हैं इस समय असम में गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में, और यहाँ खेले जा रहे हैं रग्बी 7 के मुकाबले। रग्बी 7 के अलावा रग्बी में क्या कुछ खास हो रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रग्बी इंडिया के स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर सैफुल्लाह खान। सैफ, आपका स्वागत है DD स्पोर्ट्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। आपसे जानना चाहेंगे कि रग्बी 7 के साथ साथ रग्बी यूनियन होता है, और कौन से फॉर्मेट हैं यहाँ भारत में जो लोकप्रिय बनाने के लिए आप खास प्रयास कर रहे हैं, और क्या कुछ खास किया जा रहा है स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स से अलग? सो आई थिंक वीरेंद्र जी, स्पोर्ट्स इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग। स्पोर्ट्स ने खुद मुझे एक ऐसी डार्क जगह से निकाला जब मुझे कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, बट ये एक ऐसा स्पोर्ट था जिसने बोला कम एज यू आर एक्सेप्टेड, यू आर लव्ड एंड वी कैन वर्क अराउंड इट योरसेल्फ।
सो स्पेशल प्रोजेक्ट्स में जो हम लोग ने अभी नया रग्बी में शुरू किया है वो ये है कि गेम्स और कॉम्पिटिशन्स जो स्पोर्ट्स में हम सोचते हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जैसे आपको पता है आइसबर्ग के नीचे और बड़ा समुद्र के नीचे आइसबर्ग होता है। सो स्पोर्ट्स पर्सन्स और स्पोर्ट्स लोगों को लेके बहुत कुछ और ऑफर करने के लिए है। सो हम लोग अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल 7s 15s रग्बी फॉर्मेट, उसमें हम अब जो विकलांग लोग होते हैं, जो डिसेबिलिटी में हैं, जो LGBTQI+ के लोग हैं, जो लोग हैं जो डेस्टिट्यूटेड चिल्ड्रन हैं, जो सर्वाइवर्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं रग्बी के माध्यम से कि उनको एक जगह मिले अपने आप को एक तो अपनाने के लिए, एक पॉज लेने के लिए, ठहराव लेने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए और रीफॉर्म करने के लिए। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स कैन बी एन इंस्टीट्यूशन रिहैब फॉर इंडिविजुअल्स क्रिएटिंग एक्टिव चेंज मेकर्स। क्योंकि जो नैरेटिव है स्पोर्ट्स का कि अच्छा हम लोग को स्कूल में जाना है, हम लोग को स्पोर्ट्स खेलना है, स्पोर्ट्स खेलने के बाद या तो हमारी टीम में सिलेक्शन होगा, जॉब लगेगी और मेडल्स आएंगे, लेकिन उसके अलावा स्पोर्ट्स एज एन इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज़ है कि उसमें अगर इंसान सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आए, इस गेम को एक्सपीरियंस करे तो बहुत कुछ सीख सकता है अपने आप के सेल्फ अवेयरनेस के लिए और एक बेटर सिटीजन बनने के लिए। सैफ, आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल की आपने बात की तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमने देखा कि रग्बी वहाँ पर मिसिंग थी, और स्कूल के लेवल पर भी रग्बी को लोकप्रिय करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो पहली बात तो ये कि रग्बी इज़ अ ग्रोइंग स्पोर्ट। अब ग्रोइंग स्पोर्ट के चैलेंजेस हमेशा से रहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस कैसी है, डेवलपमेंट कैसी है। तो पहले तो अभी हमने डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया। 27+ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमने डेवलपमेंट कर चुके हैं। डेवलपमेंट के बाद आता है हाई परफॉर्मेंस। अगर गेम आपने टीम्स तो बना ली पूरे उसमें, लेकिन अगर गेम प्ले उस हिसाब का नहीं है तो टीवी पे देखने वाले दर्शक जो हैं या फिर जैसे डीडी पे देखने वाले दर्शक जो हैं उनका हमारे लिए एज स्पोर्ट्स पर्सन हमें वैल्यूज़ पता है, सब पता है, बट एज अ फैंस पर्सपेक्टिव फैंस को चाहिए एंटरटेनमेंट, फैंस को चाहिए एक प्रॉपर हाई परफॉर्मेंस गेम्स टू सी। सो उधर अब हम लोगों ने हाई परफॉर्मेंस शुरू किया है। हर स्टेट्स में हाई परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमने बाहर से बहुत सारे लोग जो है इनवाइट किए हैं, जैसे कियानो है, मिस्टर रास्ता है रेफरीज के लिए, मिस्टर कियानो कोचिंग के लिए, और हमारे जो और स्टाफ में मिस्टर सुरजीत घोष, मिस्टर संदीप मौसमकर, दे आर वर्किंग रियली हार्ड टू गेट हाई परफॉर्मेंस फॉर द स्पोर्ट एंड देन विजिबलाइज द स्पोर्ट मोर। तो जितनी विजिबिलिटी और हाई परफॉर्मेंस हमारा बढ़ेगा उतना हम लोग को चांस मिलेगा कि हम और पार्टिसिपेट कर सकें इंटरनेशनल और नेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर। सैफ, स्पेशल प्रोजेक्ट्स मैनेजर, रग्बी इंडिया ने आपको जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी में क्या चैलेंजेस आपके सामने हैं और आपको क्या लगता है कि क्या विशेष किए जाने की आवश्यकता है कि ऐसा लगे कि आपने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं बिकॉज एवरी सेक्ट, अगर वो आप LGBTQI+ ले लें या फिर आप ड्रग एडिक्शन से जो बच्चे जूझ रहे हैं उसके साथ ले लें, और हर जोग्राफिकल एरिया और हर जगह की एक अपनी एक डिफरेंट प्रॉब्लम होती है जिसके लिए हमें नीड असेसमेंट करनी पड़ती है। बाकी मुझे लगता है कि हम लोग सब जरिया हैं इन सब चीज़ों के। मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, मेरे साथ बहुत सारी बड़ी टीम इन्वॉल्व है, मेरी पूरी फेडरेशन इन्वॉल्व है, इवन आर प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल बोस एंड आर CEO मिस्टर अंकुश, आर जनरल डेवलपमेंट मैनेजर मिस्टर संदीप मौसमकर। हम लोग स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहे हैं कि कैसे जो ये चैलेंजेस हमें, फॉर एग्जांपल अगर आप डी एडिक्शन पे काम कर रहे हो, आप डायरेक्टली वॉर ऑन ड्रग्स पे भी काम कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ बच्चों के ड्रग्स छुड़ाने से अच्छा जो सोर्स है जहाँ से उनको मिल रहा है ऑटोमेटिकली आप वहाँ भी फंसते हो। अगर आप डिसेबिलिटी में काम कर रहे हो तो आपको ये भी देखना होता है कि जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं जो इसे खेलने आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो शायद खेल ही नहीं सकते, उनके साथ क्या करा जाए स्पोर्ट्स के माध्यम से। सो ये अभी चैलेंजेस है और ये एक नई शुरुआत है। तो हम लोग अपना पूरा लॉग फ्रेम, मैट्रिक्स, गैंट चार्ट सब कुछ बना के तैयार है, और जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे, और बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको समझ में आ रहा है कि एक पहली बार एक फेडरेशन ये कर रही है। वैसे यूजुअली जो फेडरेशंस होती हैं वो बाहर NGOs से पार्टनरशिप करती हैं या NGOs के टूर्नामेंट्स कराते हैं। हम पहली फेडरेशन बनना चाहते हैं कि क्योंकि हम लोग पूरे कंट्री में हैं, हर स्टेट एसोसिएशन हमारे पास है, तो हम क्यों ना हर स्टेट एसोसिएशन का पूरी कंट्री का एक मैंडेटरी विंग रखें जहाँ पे हम लोगों को ग्रास रूट डेवलपमेंट से लेके स्पेशल चीज़ों में हेल्प कर पाएँ स्पोर्ट्स के थ्रू। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात रही, तो चैलेंजेस तो हर चीज़ में मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे, लेकिन हमें मजबूत बने रहना है, हमें अटल रहना है, क्योंकि
ये जो जर्नी हमने पकड़ी है, आई नो मुश्किल जर्नी है, आई नो कभी कभी लोगों को लगता है अनरियलिस्टिक जर्नी है, बट शुरुआत की है एंड होपफुली जब हम अगली बार मिलेंगे तो काफ़ी एक बड़े माइलस्टोन के साथ शायद आपके साथ बात हो रही हो। सैफ, आपने हमसे बात की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी और भविष्य को लेकर जो योजनाएं आपने बनाई हैं, बताई हैं हमें, निश्चित तौर पर जो कॉन्फिडेंस है आपका, हम उम्मीद करते हैं कि आप कामयाब होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और निश्चित तौर पर जब हम मिलेंगे एक नई सोच के साथ और कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना के साथ हमारी मुलाकात होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।